नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले जानते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधि रही। अगर भारत मौसम विज्ञान विभाग के सब डिविजनल मैप पे चले तो आप देखेंगे मध्य, पूर्वी, पूर्वोत्तर राज्य और साथ में कुछ दक्षिण के भाग, इन सभी जगहों को हल्के नीले और गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। ये सूचित कर रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी वर्षा हुई है। अगर आप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अगर आप देखें, यहाँ पे भी हल्के नीले और गाढ़े रंगों से दिखाया गया है। ये भी सूचित कर रहा है इन जगहों पे वर्षा की संख्या जो अच्छे रूप में दर्ज की गई है। अगर हम बहुत भारी वर्षा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे सिक्किम, मराठवाड़ा, अरुणाचल प्रदेश, इन जगहों पे और साथ में छत्तीसगढ़, इन जगहों पे बहुत भारी वर्षा हुई है। अगर हम भारी वर्षा की बात करें तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश, ये वाला मध्य प्रदेश का ये इलाका, विदर्भ, गुजरात रीजन के ये वाला पार्ट जो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, उड़ीसा और गैंगेटिक वेस्ट बंगाल। सो इन जगहों पे भारी वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम लंबी औसत के जो हमारे वर्षा के जो मैप को अगर हम देखें, अब आप देखेंगे धीरे धीरे दक्षिण प्रायद्वीप, मध्य भारत और अगर हम महाराष्ट्र के ये भाग, पूर्वी भाग, पूर्वोत्तर जगह, इन जगहों पे अब धीरे धीरे रंग जो है वो हरे और गहरे नीले रंगों में दिखाया जा रहा है, जो पहले लाल रंगों में दिखाया जाता था। इसका मतलब ये सूचित हो रहा है धीरे धीरे मानसून की यहाँ पे प्रगति दर्ज हो रही है। अगर हम वर्षा जो हमारे वेधशाला में दर्ज की गई आज 18 अगस्त 2021 को, उसकी बात करें 5 सेंटीमीटर और उससे ज़्यादा, तो आप पाएंगे बस्तर में 15 सेंटीमीटर, परभनी में 14, पासीघाट में 13, दंतेवाड़ा, गजलडोबा में 12, सिंगरौली, जलगांव, यवतमाल, जालना में 11, बक्साडौर, झारसुगुड़ा, संबलपुर, सिद्दीपेट, तापी में 10 सेंटीमीटर, नवरंगपुर, पुडुकोटी, आदिलाबाद, हल्दिया, धुले, नांदेड़ में 9 सेंटीमीटर, सियोनी, काठगोदाम, छोटा उदयपुर, तंजावुर, तिरुवरूर, सोहरा, आंगुल में 8 सेंटीमीटर, कुडलूर, भरूच, दाहोद, मेढक, कुमारन भीम, नागपुर, नासिक, अनूपपुर में 7 सेंटीमीटर, दामन, सूरत, मिनिकॉय आइलैंड, होशंगाबाद में 6 सेंटीमीटर और कोंटई में 5 सेंटीमीटर। तो आप ये देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इन जगहों पे चूंकि एक लो प्रेशर सिस्टम भी बना हुआ था, जिसके कारण आपका मध्य भारत और ये महाराष्ट्र का ये भाग, पूर्वोत्तर, इन जगहों पे काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की गई है। आइए चलते हैं सबसे पहले संयुक्त परिस्थिति अगर हम देखें, अगर हम 18 अगस्त 2021 को सिनॉप्टिक सिस्टम देखें, सबसे पहले हम पश्चिमी विक्षोभ की यहाँ बात करेंगे। पश्चिमी विक्षोभ की अगर आप बात करें तो इन जगहों पे पश्चिमी विक्षोभ दिख रही, साथ में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपके राजस्थान के, उत्तरी राजस्थान के इस भाग में आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम मानसून ट्रफ की बात करें, अभी आप मानसून ट्रफ आप देखेंगे पंजाब से होता हुआ राजस्थान के उत्तरी भाग, हरियाणा, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, बिहार, झारखंड के साथ होता हुआ उत्तरी बंगाल की खाड़ी में ये आपको नजर आ रहा है। अब जो लो प्रेशर सिस्टम था वो थोड़ा सा कमजोर पड़ के वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का रूप वो ले लिया है। अगर हम मूल रूप से बात करें तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पे और एक इन जगहों पे। हालांकि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो उड़ीसा और जो उत्तरी उड़ीसा और इस झारखंड और सटे राज्य जो मैं बिहार और झारखंड की बात कर रहा हूँ, इन जगहों पे है, तो आप देखेंगे इन जगहों पे जो वेदर की एक्टिविटी, जो मौसम की एक्टिविटी है, मानसूनल रेन यहाँ को अब आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम शेयर जोन की बात करें, आप देखेंगे विंड की जो यहाँ पे जोन है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये शेयर जोन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम उपग्रह से प्राप्त मानचित्र में अगर विजिबल की इमेज के देखेंगे, अब आप देखेंगे इन जगहों पे काफी अच्छी एक्टिविटीज, क्लाउड का जो जमावड़ा इन जगहों पे बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा है। अगर आप मध्य भारत की बात करें, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, अगर आप पश्चिमी तटीय इन जगहों को देखेंगे, यहाँ पर भी क्लाउड का समावेश काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों की बात करें, इन जगहों पर भी दिख रहा है, साथ ही साथ पूर्वोत्तर राज्यों में दिख रहा है। अब ये आने वाली दिनों की जो परिस्थितियाँ होंगी, ये हवाएं या कह सकते हैं ये क्लाउड का जो फॉर्मेशन उत्तर पश्चिम राज्यों की ओर जाने की तरफ ये रुख कर रहा है। तो आप कह सकते हैं ये जो जिस तरह का मानसून ट्रफ की स्थिति यहाँ बनी हुई है, आने वाले समय में ये जो क्लाउड की स्थिति अब उत्तर पश्चिम भारत की ओर रुख करने जा रहा है। जैसा कि आपकी अगर आईआर की इमेज देखें, आईआर इंफ्रारेड की इमेज में भी उपग्रह से चित्र जो अगर आप एनालाइज करें तो आप पाएंगे जो मध्य भारत, पूर्वी राज्य
और अगर महाराष्ट्र और दक्षिण प्रायद्वीप इन जगहों पे क्लाउड का समावेश, क्लाउड की जो जमावड़ा, ये काफ़ी अच्छे रूप से और स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। अब हम चलेंगे मौसम की चेतावनी अगले 5 दिन के लिए। तो प्रमुख रूप से हम कह सकते हैं अगले 2-3 दिनों में दौरान मध्य और आसपास उत्तरी प्रायद्वीप भारत में बढ़ी हुई वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। 19 अगस्त से उत्तर पश्चिम भारत में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि आने वाली है, जैसा कि हमने भी देखा। तो सबसे पहले 18 तारीख को देखेंगे आपको ऑरेंज अलर्ट आपको यहाँ देखने को मिल रहा है आपको पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर ये सिक्किम में भी अगर आप देखें इन जगहों पे भी ऑरेंज अलर्ट है। अगर हम 19 तारीख को अगर हम बात करें, अब आप देखेंगे 19 तारीख से उत्तर पश्चिम राज्यों में, जैसा कि मैंने कहा, अब जो पश्चिमोत्तर राज्य हैं खासकर हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश का ये इलाका और खासकर उत्तराखंड में आप देखेंगे ऑरेंज अलर्ट है। हालांकि बाकी जगहों में पीले कलर से दिखाया गया थंडरस्टॉर्म और वर्षा की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। मध्य भारत में मध्य प्रदेश और गुजरात का ये भाग भी आप देखेंगे 19 तारीख को देखने को मिलेगा। और अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में भी आपको वर्षा की गतिविधि देखने को मिल सकती है। अगर हम 20 तारीख की बात करें वर्षा की गतिविधियों की, तो आप देखेंगे पश्चिम उत्तर राज्य के पूरे इन जगहों पे एक तरह से वर्षा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिल सकती है, जिसमें बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश और खासकर पश्चिमी राजस्थान ये सारे उसमें शामिल रहेंगे। अगर हम 21 तारीख की बात करें, अब 21 तारीख को भी उत्तर पश्चिम राज्य की बात करें, दिल्ली, खासकर अगर हम पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार और असम, मेघालय, इन जगहों में। अगर हम दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें तो तेलंगाना में भी 21 तारीख को आपको वर्षा और इसकी तरह आपकी छिटपुट वर्षा और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी रहेगी। तमिलनाडु के अगर इन भागों की बात करें इन जगहों पर भी 21 की रहेगी। 22 तारीख को आप देखेंगे इन सभी जो वर्षा और इन लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी में कुछ कमी नजर आ रही। सो हम अगले 2-3 दिनों के दौरान, जैसे मैंने कहा, मध्य भारत मुख्य रूप से यहाँ पे वर्षा की गतिविधि बढ़ने जा रही है। अगर पूर्वोत्तर राज्य की बात करें, ये पूर्वोत्तर राज्य में 20 तारीख तक ये गतिविधि जारी रहेगी, उसके बाद कुछ कमी आएगी। हालांकि 19 अगस्त से स्पष्ट रूप से आपके पश्चिमोत्तर राज्य, इसको हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया कह रहे हैं, मुख्य रूप से इन जगहों पे वर्षा की संख्या दर्ज होने जा रही है और एक्टिविटी बढ़ने जा रही है। मैं आपसे एक बार फिर से अनुरोध करूंगा, हमारी ऐप डाउनलोड करिए, मौसम ऐप, दामनी ऐप, मेघदूत ऐप। हमारे पूर्वानुमान जानने के लिए हमारे वेबसाइट पे लॉग करिए, यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।